तो जैसा कि आपने बोला कि आप बॉलीवुड के थ्रू और इसमें जाओगे, तो आपने इसमें एक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं हाँ पे भी रिसर्च करी होगी फिर? हाँ बिल्कुल, बहुत है, बहुत इसमें भी पूरा समझ लीजिए जितना हमें मेहनत एजुकेशन सिस्टम फ्रेम करने में करना पड़ा है, रिसर्च करने में और उसे फिर बनाने में, फ्रेम करने में स्ट्रक्चर, उतना ही बॉलीवुड के फिर अंदर में वो कहानी लिखना, स्क्रिप्ट्स लिखना और फिर उनके बारे में पता करना, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, हमारे लिए और ज़्यादा टफ है सोचना। फिर उसमें जो बैरिकेड्स आते हैं, मतलब एक तरफा लॉबी है और नहीं चलने देगा, ऐसा होगा, वो सारी बातें बैन हो जाएगा, है ना। तो हमने वहाँ साफ साफ कहा, मेंशन किया कि भाई ना हम रिलीजियस कुछ वो कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ना ही हम किसी के ऊपर ये नेकेड और न्यूडिटी की बात कर रहे हैं, ना ही किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक सोच है एजुकेशन सिस्टम का, आप देखो आपको क्या लगता है। अब ये कौन सी बैन करने वाली चीज़ है, ये तो कभी बैन नहीं होनी चाहिए, सही बात है, ना होगी। और फिर भी अगर आप जबरदस्ती कोई अगर किसी ने कुछ कभी कोशिश किया तो उसका जवाब मुझे लगता है कि पब्लिक ही दे देगा। टीजर देखने के बाद वो जो 1 लाख लोग हैं वो वही दे देंगे फिर जवाब मुझे। वो 1 लाख तो जरिया है, सीड ऑफ चेंज है इसको इनिशिएट करने का। मैं आई एम श्योर कि वो टीजर देखने के बाद करोड़ों लोग उसका जवाब देंगे बैठ के और पूछेंगे आपसे सवाल कि क्यों कर रहे हैं आप ये। मुझे नहीं लगता करेंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक सोच दिखा रहे हैं। आप करो ना करो आपकी बात है, वो सवाल आपसे पब्लिक पूछेगी, सिटीजन्स पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे बच्चों के, जो उनके लिए चाहते हैं कि ये हो, है ना। तो वो उनकी बात है, हमारे तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये है इंटरेस्टिंग बात। एक और जो मैंने कहा आपको कि हम स्ट्रक्चर को क्यों इस तरह से बना रहे हैं और ऐप में हमने इस डिज़ाइन को क्यों किया। अब इससे एक्सटेंशन एक और आता है कि बॉलीवुड हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये तो आपको पता चल गया। रिसर्च भी हमने उसी बेसिस पे हमने चाहा कि बेस्ट जो हो सकते हैं वाइड इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंचे, इसलिए। हाँ, तो मैं अभी वो रिवील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अपना रखना चाहता हूँ प्राइवेसी, क्योंकि बहुत हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे फिर। बिल्कुल स्क्रीन पे देखें या टीजर में आप देख सकते हैं जब अनाउंस हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बहुत जल्द। तो इसके लिए हमें बस सपोर्ट की जरूरत है। जो ये हमारे 1 लाख प्राइमरी मेंबर है, जितने जल्दी आएंगे। अब मान लो कि आपकी पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसा कुछ मिरेकल हो और ओवरनाइट पता चले 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर, रात के अंदर 1 लाख प्राइमरी मेंबर्स मिल गए, तो फिर मैं आपको यहाँ से पूरा वादा करके जाता हूँ कि अगले महीने से ही आपने वो सारा नाम सुनना है कि कौन एक्टर है, इसका कौन प्रोड्यूसर है, क्या होगा, पूरा डिटेल्स आपके सामने होगा। तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी बताऊं, बस आपके सपोर्ट का इंतजार है, जितना जल्दी हो। बिल्कुल। और वो शुरू ही हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब उसी की इंतजार है। अगर ये हो गया तो एक और बड़ा काम आप कर दोगे फिर। अच्छा, बताइए। और वो मैं तो पक्का श्योर हूँ कि आपको चौंकाने वाला है। अभी तक जितने भी गिफ्ट्स दिए आप चौंके, सरप्राइज हुए जी, ये उससे भी बड़ा सरप्राइज है। ओके, हम मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बताइए कि इस फिल्म के आने के बाद जस्ट 3 महीने के बाद एक 15 एपिसोड का सीक्वेंस चलेगा। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दिस एपिसोड, मतलब कुछ पॉडकास्ट एपिसोड ऐसा नहीं है। ओके, वो एपिसोड होगा, आप लोगों ने सत्यमेव जयते देखा था जी, आमिर खान का, राइट, उसी तरह का एक एपिसोड होगा। 15 एपिसोड जो वीकेंड्स पे आएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि वो वीकेंड्स पे आए, संडे, ताकि सभी पूरी फैमिली देख सके नेशनल टेलीविजन पे। और कौन सा चैनल होगा हमने अभी फाइनल नहीं किया, क्योंकि वो फिल्म के बाद का पार्ट है। ओके, स्ट्रक्चर रेडी है, पर कौन कौन करेंगे वो पार्टिसिपेशन बाद में हम तय करेंगे फिल्म के बाद। 3 महीने के बाद के करीब में ऐसा टेन्योर हमने रखा है, वो आएगा, ताकि जब हमारे फिल्म देख के आपके अंदर जो क्वेरीज है वो फुलफिल हो, तो डिटेलिंग में जेपी सिस्टम क्या है, पूरा कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हर चीज। जैसे फिल्म में आपने ब्लूप्रिंट देख लिया, पूरा डिटेल जेपी एजुकेशन सिस्टम हम पूरा निकाल के आपके सामने रख देंगे, पूरे पब्लिक के सामने। 15 एपिसोड्स ऑफ जेपी सिस्टम, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स ऑफ जेपी सिस्टम मिल जाएगा, ताकि आपके एरिया में जब जेपी सिस्टम लागू हो रहा होगा अपने बच्चे के लिए, और कोई कुछ चोरी करना चाहता हो या नहीं करना चाहता हो, तो आप खुद पकड़ सकते हो उसे। आपको किसी को पकड़ने की, ज्योतिष पांडे या कोई सीड ऑफ चेंज 1 लाख जो प्राइमरी मेंबर है उनको सिर्फ पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझते हो कि क्या है ये। हाँ, आपको हेल्प चाहिए तो आपके एरिया से कोई ना कोई सीड ऑफ चेंज होगा, ये 1 लाख ऐसे आता है, वो आपको जरूर हेल्प करेगा, सुपरवाइज करेगा, सपोर्ट करेगा। तो वो सारी चीजें, पावर आपको वहां से मिलेगी। और अब जो मैं चौंकाने वाली बात बोल रहा था वो ये है कि अगर सक्सेसफुल फिल्म और जितनी भी चीजें हमने बोली वो एग्जीक्यूट हुई, पब्लिक सपोर्ट जल्दी से जल्दी हमें मिला, 1 लाख सीड ऑफ चेंज हमें मिल गया हमारे, तो फिर जो 15 एपिसोड का फाइनल एपिसोड होगा हमारा, उस फाइनल एपिसोड में आप एज अ चीफ गेस्ट एलोन मस्क को देखेंगे।
Yes. वो टेस्ला वाले। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एलोन मस्क। हमारे इस My प्रोजेक्ट God. के स्ट्रक्चर में वो हैं, एंड वी आर प्लानिंग फॉर दिस। दिस विल हैपन ओनली एंड ओनली इफ योर सपोर्ट इज देयर। आप चाहोगे तो ये होगा, और ये फिल्म इसी तरह एग्जीक्यूट हो पाए, तो ये बहुत ही मैं अश्योरेंस क्या विजन ये हमारी ये कोशिश है जी। बिल्कुल। तो एलोन मस्क इज गोइंग टू बी द फाइनल चीफ गेस्ट ऑफ दिस एपिसोड, फाइनल एपिसोड। ओके। यस, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दैट। तो बस आपके सपोर्ट की इंतजार है। बाकी तो हमने बहुत कुछ बना के रखा है बड़ा, इससे भी बड़ी चीजें रिवील होंगी, जो चीज हम अभी नहीं कर सकते इस पॉडकास्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना तक आपको मैंने रिवील किया कि एलोन मस्क हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था हमारा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बताना चाहूंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि हाँ, आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग। आई होप कि आपके व्यूअर्स के लिए भी होंगे, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो रीज़न इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने आपको खुद कहा कि मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इतना बता दिया आपको जी, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि आपने तो सुना ही होगा, लगभग सभी लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने जो उनको फॉलो करते हैं या फिर जानते हैं उनके बारे में, एलोन मस्क इज अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर आफ्टर ऑल। तो खासकर यूथ में है बहुत इंस्पायरिंग वो। तो दुनिया के नंबर 1 आदमी भी हैं वो। तो इस रीज़न ये था कि वो हमेशा हर मंच पे, हर इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने से पहले तो झिझकते नहीं है वो, और जब देते हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम मेंशन जरूर करते हैं। राइट। तो अगर ग्लोबल लेवल पे मुझे अगर किसी को एक ब्रांड एम्बेसडर चेहरा बनाना हो या आइकॉन बनाना हो, अगर वो एग्री हो तो वो एलोन मस्क होगा। ओह, पहला रीजन ये था। उसने हमेशा कहा है, जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम तो इस पे काम कर रहे हैं, हाँ। वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बोला तो है उसने। इतना बड़ा आदमी होते हुए भी वो पैसे को लेके कुछ और बातें कर सकता था, सही बात है। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम मेंशन करता है। आई सैल्यूट हिम फॉर दैट, एटलीस्ट फॉर दिस, कि कम से कम इतने बड़े लेवल पे जाके उसने एजुकेशन को अपने इंटरव्यू का पार्ट बनाया सिस्टम का, और बोला खुल के कि दैट ही डोंट बिलीव ऑन दिस सिस्टम, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया में लोग मानते हैं कि इंडिया का खराब है, लेकिन अमेरिका डेवलप है। राइट। वो मिथ भी वो तोड़ रहा है। इसलिए मैं उसे सैल्यूट कर रहा हूँ कि आपके सबसे बड़े पावरफुल नेशन जो आप मानते हैं, अमेरिका, यूएस, उसका एजुकेशन सिस्टम को उसने डायरेक्टली बॉयकॉट किया सिस्टम को। ये रीजन है पहला। दूसरा रीजन है बहुत इंटरेस्टिंग। एक समिट हुआ था ग्लोबल, जिसमें एलोन मस्क आए थे, और उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर मिशन मार्स। बहुत इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा यूट्यूब में, देख सकते हैं। हाँ। तो वो उसमें जब क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल समिट में, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि एआई जो हमारे बीच आई है, हाँ, आपने आई होप सुना ही होगा, राइट। एआई इस तरह से हावी हो जाएगा। एआई के बारे में भी वो बार बार मेंशन करते, तो उस प्रोग्राम में भी उन्होंने पहली बार मेंशन किया था, बताया था कि एआई ऐसा हो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। मुझे डर है ऐसा होगा, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो। उन्होंने ये मेंशन किया था कोट करके कि अगर एआई जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर जगह ले लिया, तो फिर किसी भी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई चीज ज्यादा नहीं बचेगी। सही बात है। मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट की मैं जो बात, मैंने जैसे आपको बताया एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट, मैं उस एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहा हूँ कि वो नहीं रहेगी। वो क्योंकि डेवलप होगा। एआई अभी आप जैसे देख रहे वैसे ही नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा है, आपको फॉर्मेट दे रहा है। ये तो इसका शुरुआत है, सोचिए फिर इसका खात्मा कैसे होगा। सही बात है ना। ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे जाने वाला है, और इसमें डेवलपमेंट की बू भी है और ह्यूमैनिटी का एंड खात्मा भी है। सही बात है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी का खात्मा नहीं होता इससे। मैं इसमें थोड़ा इंटरफेयर करूंगा एलोन मस्क की बात पे कि ह्यूमैनिटी का खात्मा नहीं होता यहाँ पे, लेकिन क्यों हो रहा है? अगर ह्यूमैनिटी अपने पोटेंशियल और एआई के साथ पैरेलली चल पा रही होती तो किसी को कोई हार्म नहीं करता। एआई कभी नहीं हार्म करता। सही बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एआई जिस स्पीड में भागेगा, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो एजम्पशन है हमारे कि वो जिस स्पीड में भागेगा, वो स्पीड तो कवर करना छोड़ दीजिए, आप अपने पोटेंशियल को खत्म कर चुके, पता ही नहीं कि होता भी है। सही बात है। उस सिनारियो में ये डेंजरस है।